आज के वीडियो में हम यंग यानी कि जवान, तंदुरुस्त और तवाना लगने के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के सेल्स और ऑर्गन्स कमज़ोर, लागर और बूढ़े लगने लगते हैं। इसको सेनेसेंट सेल्स कहते हैं। जब बहुत सारे सेनेसेंट सेल्स जमा हो जाते हैं तो हम अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा लगने लगते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे स्लो किया जाए, इसको कैसे रिवर्स किया जाए और सेनेसेंट सेल्स को होने से पहले ही कैसे उस मैकेनिज्म को बचाया जाए ताकि हम यंग लग सकें, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिससे हमारे सेल्स मेटाबोलाइज होते हैं, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे सेल हमारे फूड को और ऑक्सीजन को मिला के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस मैकेनिज्म की वजह से हमारे सेल में फ्री रेडिकल्स भी पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन की वो फॉर्म है जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। मगर बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ है जो फ्री रेडिकल को के लेवल को नीचे रखता है। तो आपकी बॉडी के अंदर एक दिफाई मैकेनिज्म है एंटीऑक्सीडेंट्स का जो फ्री रेडिकल को कॉम्बैट करते रहते हैं और आपको हेल्थी, यंग और तवाना रखते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि जब हमारे जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फ्री रेडिकल क्यों बढ़ते हैं उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, तो हमारे सेल्स को डैमेज होता है। हमारे सेल्स बूढ़े लगने लगते हैं जिनको सेनेसेंट सेल्स कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये सेनेसेंट सेल्स जमा होते जाते हैं, इनकी तादाद बढ़ती जाती है और हमारा जिस्म अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा होने लगता है, कमज़ोर लगने लगता है और हम अपनी जवानी को आहिस्ता आहिस्ता खोने लगते हैं। अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऊपर रखने के लिए और सेनेसेंट सेल्स और फ्री रेडिकल को नीचे रखने के लिए बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो आप कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप जो छोड़ सकते हैं ताकि ये बैलेंस बरकरार रहे। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस किया जाए जनरल मेजर से, और दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि कौन सी ग़िज़ा है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाती है। तो वीडियो को एंड तक। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो आइए पहले देखें हैं हम अपनी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स को जो पहली चीज़ बढ़ाती है वो एक हार्मोन है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और कब प्रोड्यूस करती है? जब आप सो रहे होते हैं। यानी कि पीसफुल, अच्छी और बेहतरीन स्लीप आपके जिस्म में मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है। मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट से जाके फाइट करता है और आपके सेल तंदुरुस्त रहते हैं। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप दिन में मिनिमम 6 से 8 घंटे सोएं। स्लीप आपकी बिल्कुल पीसफुल हो, किसी किस्म की उसमें सोशल मीडिया की इंटरफेरेंस ना हो। इससे आपका मेलाटोनिन बढ़ेगा और आपके बॉडी के ऑर्गन्स तंदुरुस्त और यंग लगेंगे। दूसरी और अहम चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज। ओकेशनल या इंटरमिटेंट एक्सरसाइज नहीं, बल्कि रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे आप जिम में जाएं, चाहे आप वॉक करते हो। एक्सरसाइज पे हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं लिंक आखिर में छोड़ दूंगा। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा 1 से 1.5 घंटे जो है, इससे आपकी बॉडी पे एक बेहतरीन किस्म का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ेगा जिससे आपकी बॉडी स्टिमुलेट होगी। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अच्छा होता है। इससे आपकी बॉडी जब स्टिमुलेट होती है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी को ग्रो करेगा। तीसरी और अहम चीज़ जो मेरे नज़रिए में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फास्टिंग, यानी कि रोज़ा रखना। चाहे वो ड्राई फास्ट हो जिसमें आप बिल्कुल कुछ खा पी नहीं रहे, या वेट फास्ट हो जिसमें आप पानी, चाय और कॉफ़ी पी रहे हो। फास्टिंग एक मैकेनिज्म को जन्म देती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का ये मतलब है कि आपके जिस्म में जो सेनेसेंट सेल्स होते हैं, बूढ़े, लागर और बढ़ती हुई उम्र के जो सेल होते हैं, आपकी बॉडी उनको खाना शुरू कर देती है और उनको आप अपने जिस्म से रिड्यूस करके अच्छे सेल प्रोड्यूस करती है। ऑटोफेजी उस वक्त होती है जब आप फास्टिंग कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। लेकिन फास्टिंग से बेहतरीन जवान लगने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। फास्टिंग आपकी बॉडी के सारे लागर सेलों को तबाह कर देती है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है ये मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इन समरी इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आप दिन के एक बड़े हिस्से में कुछ नहीं खाते पीते, सिर्फ आप चाय, कॉफ़ी और पानी पीते हैं। चाय और कॉफ़ी में किसी किस्म की दूध और चीनी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने 12 घंटे, जिसमें आप अपने स्लीपिंग आवर्स भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय, पानी और कॉफ़ी, और बाकी 12 घंटे में आप अपने 2 मील खाएं। 3 मील तो बिल्कुल भूल जाएं आप। अगर आप दिन में 3 मील खाते हैं, उसके ऊपर स्नैक्स भी खाते हैं, तो आप अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े लगेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम दिन में 2 मील खाने चाहिए। कुछ लोग सिर्फ 1 मील भी खाते हैं और बाकी दिन का हिस्सा फास्टिंग करते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम एक वक्त खाना खाएंगे या 2 वक्त खाना खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, लाग़र हो जाएंगे, उनको भूख लगती रहती है। ये सिर्फ इस वजह से है कि हमें ग्लूकोज पे चलने की आदत है। हमें अपने फैट बर्न करने की आदत ही नहीं है। हम इतना खाना खाते हैं कि हमारा फैट ही बर्न नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा ग्लूकोज बर्न हो जाता है, जिसको हम खाना खा खा के रिप्लेनिश करते रहते हैं। एक दफ़ा जब आपको भूखा रहने की आदत पड़ जाएगी तो आप देखेंगे कि आपको भूख बिल्कुल परेशान नहीं करती। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स को बढ़ाती हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स को कम करती हैं? इसमें से पहली चीज़ है क्लाइमेट। सभी को ये बात पता है कि अगर आपके इर्द गिर्द पॉल्यूशन है, हवा के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, आप फैक्ट्रियों के पास रह रहे हैं, आपके घर में दरख्त नहीं है, प्लांट्स नहीं हैं, तो इससे आपके जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेंगे। इसी तरह स्मोकिंग, सिगरेट पीना गारंटीड है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हैं, क्योंकि स्मोकिंग आपके फ्री रेडिकल्स को बढ़ाती है और एंटीऑक्सीडेंट को तबाह करती है। वो तमाम डाइट जिसमें शुगर ऐड हो, चाहे शुगर प्रोटीन के साथ ऐड हो या वो शुगर कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड हो, वो आपके जिस्म के अंदर ACG प्रोड्यूस करेगी। ये वो सेल्स हैं जो अपनी उम्र से ज़्यादा या बूढ़े लगते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप कार्बोहाइड्रेट और शुगर को हीट करते हैं तो आइसक्रीम उससे बनती है। इसी तरह जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को हीट करते हैं तो उससे आप दूसरी चीज़ें, मिसाल के तौर पे डोनट्स वगैरह, इससे बनते हैं। जब आप बैड किस्म के ऑयल जैसे सैफलर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोनोला ऑयल, इनको जब आप कार्बोहाइड्रेट से मिलाते हैं, मिसाल के तौर पे फ्रेंच फ्राइज़, तो ये वो चीज़ है जो आपके जिस्म को अंदर जाके बिल्कुल तबाह करेगी। वो तमाम डीप फ्राइड चीज़ें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स में, वो भी आपके जिस्म में जाके ग्लाइकेशन बढ़ाते हैं। ग्लाइकेशन का क्या मतलब है कि शुगर आपकी प्रोटीन से चिपक रही है और आपकी प्रोटीन और आपके सेल्स को तबाह कर रही है। तो ये जिन ग़िज़ाओं का मैंने नाम लिया, इनको अवॉइड कीजिए और आप देखेंगे कि इससे आपकी सेहत और तंदुरुस्ती बढ़ेगी। ग़िज़ा के हवाले से एक चीज़ जो अपनी डाइट का हिस्सा बनानी है वो है सैचुरेटेड फ़ैट, यानी कि अच्छे किस्म के फ़ैट। अब तक हमें यही बताया गया कि फ़ैट ज़्यादा खाने से या जो है हमारी सेल तबाह होते हैं, हमें लो फैट डाइट पे जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू ट्रूथ है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी ग़िज़ा के अंदर अच्छे किस्म के फ़ैट इंक्लूड हो। अच्छी किस्म के फ़ैट आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाते हैं। ये कौन से फ़ैट्स हैं? जैसे सैमन हो गया, वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडोस हो गए, एग योक हो गए, नट्स हो गए। कोशिश कीजिए कि इन फैट्स में से कोई एक चीज़ आप दिन में ज़रूर खाएं। अगर आपको सैमन अवेलेबल नहीं है तो कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए। लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा। बड़े अच्छे क्वालिटी के कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल आपको मुनासिब कीमत से मिल सकते हैं। फल और फ्रूट के लिहाज से जो फल एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं, उनमें बेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और रास्पबेरीज। वेजिटेबल्स में क्रूसीफेरस वेजिटेबल और ग्रीन वेजिटेबल, केल, लेटिस, कैबेज, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जो फालो न्यूट्रिएंट्स से फुल होती हैं। ये फालो न्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया।